टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल हम देखेंगे। इसका वेटेज अगर की बात की जाए तो पेपर में 8% पेपर इसी में से आता है। तो ये अगर देखा जाए तो ये क्लास 9 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं जितने भी आपके इर्द गिर्द आपको जितने भी केमिकल नजर आते हैं, चाहे वाटर है, वाशिंग पाउडर है या केमिकल है, किसी तरह का भी है, सोप है, टूथपेस्ट है, कोई भी सारे के सारे आप ढूंढूंगा कि ये सारे के सारे क्या है, केमिकल्स हैं। इसमें हम देखते हैं ये केमिकल्स आपस में बॉन्ड किस तरह बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड बनने की वजह से किस तरह ये केमिकल जो है बनते जाते हैं। तो इस लिहाज से ये चैप्टर जो बड़ी अहमियत का अमल है, ये पेपर के लिहाज से अहम है ही है। तो ये बेस है चैप्टर नंबर 9 जो है वो केमिस्ट्री का, जो ये चैप्टर नंबर 4 है, इसका नाम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है। ये क्लास 9 की बेस है। अगर आपको ये समझना शुरू आ गए तो आप इंशाल्लाह केमिस्ट्री को समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि यही तो बेसिक है कि केमिकल बनता कैसे, वही आज हमें इसमें सीखना है। तो इसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, जो इसमें आर्टिकल्स हैं, वो डिस्कस किया है। वाई डू एटम्स रिएक्ट, एटम रिएक्ट क्यों करते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, केमिकल बॉन्ड्स क्या होता है, यानी कि एटम जब बॉन्ड बना लेते हैं तो उनके दरमियान जो जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक केमिकल बॉन्ड से रिएक्ट करते हैं। वो केमिकल बॉन्ड क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। फिर वो केमिकल बॉन्ड कितनी तरह का हो सकता है, उसको हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में देखेंगे, जिसमें हमारे पास आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये सारे टाइप्स हैं। फिर जहां ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है वहां वीक बॉन्ड भी बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में भी टाइप्स है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर हम देखेंगे कि जहां ये हमारे पास जिन जो कंपाउंड बनते हैं उनके दरमियान कौन कौन सा बॉन्ड हो सकता है, यानी अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है तो चाहे वो कौन सा बॉन्ड होगा ये हम उसमें देख सकते हैं। वो आयनिक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट है या मेटल है या उसकी प्रॉपर्टीज के साथ डिस्कस करेंगे। तो आए रजिस्टर राइटिंग कर लें और साथ साथ उसको नोट करते जाएं, क्योंकि आज इसमें हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि आर्टिकल क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या है, बल्कि ये भी सीखना है कि हमें ये पेपर में आता है कि उसको सॉल्व कैसे करना है। ये साथ साथ मैं इसको लिख के आपके लिए आसानी करता जाऊँगा। ऑलरेडी मैं बोर्ड प्रीपेयर किया होता है आपके लिए, ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपको विद इन टाइम, शॉर्ट टाइम जो है वो आप पिक कर सकें। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है, हमें पता है कि दुनिया की हर चीज़ जो मास होती है और जगह घेरती है वो हमारे पास क्या है, वो मैटर है। और मैटर हर चीज है, और मैटर किससे बना होता है, एटम से। और एटम क्या है, वो छोटा से छोटा जरा जिसको तकसीम नहीं कर सकते, और जितने भी मॉलिक्यूल हैं एटम से मिलकर बनते हैं। जैसे पूरी ये दीवार है, दीवार किससे मिलकर बन रही है, ईंट से, ईंट इसका एटम है, ठीक है। इसी तरह जितने मॉलिक्यूल हैं उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम है, और ये एटम जो है मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसका हम देखेंगे वाई डू। और आज पहला हमारे पास क्वेश्चन जो है उसका नाम है वाई डू एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। कहता है कि जैसे देखें दुनिया की हर चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। जैसे आप हमारी जिंदगी है, हर बंदे का कोई ना कोई जिंदगी में आइडियल होता है और उसकी तरह वो स्टेबल होना चाहता है। कोई कहते हैं नाम है वाला, आपकी फैमिली को डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी आर्मी चीफ, क्या आप कोई भी आपके मेजर करना या जिस तरह की आप फील्ड होती है, इस तरह का आपका इंटरेस्ट होता है, आप उसकी तरह बनना चाहते हैं। तो इसी लिहाज से यहाँ हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हमने ये देखना है कि यहाँ 118 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट जो आज तक दरियाफ्त कर चुके हैं वो 118 हैं, और उनमें से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। तमाम के तमाम एलिमेंट्स उन 6 नोबल गैसेस की तरह होने जाते हैं। उनकी खासियत क्या है, उनका लास्ट वाला शेल, किसी भी एटम का जो लास्ट वाला शेल होता है, चाहे वो दूसरा है, चाहे वो तीसरा है, चाहे वो चौथा है, लास्ट वाला शेल होता है उसका पहला शेल होता है। अगर और जितने भी हमारे पास नोबल गैसेस के जो लास्ट वाला शेल है उसमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होना है, और जब किसी एटम के लास्ट वाले शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसका मतलब ये है कि वो स्टेबल मॉलिक्यूल है। इसी तरह जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं, 118 के अलावा जितने भी 112 एलिमेंट हैं, सारे के सारे ये चाहते हैं कि हमारे लास्ट वाले शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। जब किसी भी एटम के लास्ट वाले शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब वो स्टेबल हो गया। इट इज अ साइन ऑफ द स्टेबिलिटी। अब इस क्वेश्चन को लिखना कैसे, तो देखते हैं। इट इज अ यूनिवर्सल रूल कि दुनिया की हर चीज, दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा स्टेबल करना चाहती है। एटम्स अचीव स्टेबिलिटी बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लाइक द नोबल गैसेस, जो भी हमने बात की गया कि एटम अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोबल गैसेस तरह करना चाहते हैं। जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट वाले शेल में, हीलियम में 10, और आर्गन में भी लास्ट वाले शेल में 8 और 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। इसी तरह एंड से बाद यहाँ शेल नंबर है 1 2 3 4 5, कोई भी शेल हो सकता है, पहला शेल, दूसरा शेल हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, 5वां हो सकता है। इसी तरह जब भी किसी एटम के लास्ट वाले शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाएगा। इस वजह से एटम आपस में जी। तो हमने क्या किया था, अभी पहला क्वेश्चन किया है वाई टू एटम रिएक्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि रिएक्ट क्यों करते हैं, रिएक्ट करने के बाद हमारे पास जो अगली बात आती है कि इसलिए रिएक्ट करते हैं। अब हर चीज़ का, जैसे भी कोई भी चीज़ है उसको बनाने का तरीकाकार होता है। हमारा तो बनाने का तरीकाकार है, घर में आप बिरयानी बना रहे हैं, कुछ भी खाना पका रहे हैं तो उसका एक तरीकाकार होता है। सूट सिलाई कर रहे हैं या कोई भी आप कर रहे हैं उसका तरीकाकार है।
इसी तरह जब एटम्स रिएक्ट करते हैं तो उनका भी एक मेथड है, उस मेथड में वो दो रूल्स को फॉलो करते हैं, या उसको एक रूल्स को कहते हैं डुप्लेट रूल और दूसरा है ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल में ये करते हैं एटम्स के, अगर कोई एटम अपने लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं डुप्लेट रूल। अगर कोई एटम अपने लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। यानी जब एटम्स आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड बनाते हैं तो जब वो जो रूल बनाते हैं रिएक्ट करने का जो रूल है वो क्या है, या तो वो डुप्लेट रूल है और ऑक्टेट रूल है। वो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल क्या है देख लेते हैं। इसको लिखना कैसे देखिए। अब ये तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन डुप्लेट रूल, डिफाइन ऑक्टेट रूल, डिफरेंस बिटवीन डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। तो अगर डिफाइन है तो फिर एक इधर वाली ऐसे डुप्लेट रूल लिख दें, अगर ऑक्टेट रूल है तो फिर सिर्फ ये लिख दें। अगर डिफरेंस आए तो साइड में लाइन लगा के वो भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। कैसे? अब डुप्लेट रूल क्या होता है, attaining of 2 electrons in the valence shell is called duplet rule which is only in s shell। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ s शेल में पाए जाते हैं, बाकी p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं, f में 14 होते हैं। तो s वो शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं लास्ट वाले शेल में, तो इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ s शेल में होता है, पाया जाता है। इसकी एग्जांपल देखें कि हमारे पास हीलियम है जिसके लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन जिसके भी लास्ट वाले शेल में, यानी ये तो इसका शेल ही एक होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों आपस में करते हैं म्यूचुअल शेयरिंग और इनके लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इस तरह ये डुप्लेट को कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास ऑक्टेट रूल क्या होता है, एटम अगर इस तरह रिएक्ट करेंगे उनके लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। attaining of 8 electrons in the valence shell is called octet rule। इसकी एग्जांपल हमारे पास नियॉन जो कि नोबल गैस है, इसके लास्ट वाले शेल में 10 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 6 और 2 8, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, 2s 2 और 2p 6। अगर इसी तरह देखें तो सोडियम है, सोडियम जब अपना रिएक्शन के फॉर्म में जाता है तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जब उसके ऊपर प्लस आ जाता है इसका मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया। जब वो इलेक्ट्रॉन एक लूज कर लेगा तो उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और ये अपने आप को किस तरह कर लेगा, गैस से लाइक द नोबल गैसेस। थैंक यू जी। तो स्टूडेंट, जैसे हमने देख लिया कि एटम्स रिएक्ट कैसे करते हैं, एटम रिएक्ट करने के बाद हमने देखना है कि ये कैसे करते थे, डुप्लेट ऑक्टेट रूल देखा था। फिर हमने ये देखा था कि नोबल गैसेस का ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। नोबल गैसेस रिएक्टिव क्या होती हैं, या एक क्वेश्चन इसके साथ और मिलता जुलता है कि जब ये आपस में एटम रिएक्ट करते हैं तो ऑक्टेट रूल मुकम्मल करते हैं तो वो कैसे करते हैं। ये 2 क्वेश्चन हमें क्लियर करने हैं। पहला कि जैसे मैंने कहा था कि नोबल गैसेस का इसको लिखना कैसे, ये तो हमने पहले देख लिया था कि एटम्स जो हैं जब वो अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर लेते हैं तो वो लाइक द नोबल गैसेस होते हैं। और नोबल गैसेस की खासियत ये है, क्यों ये नॉन रिएक्टिव है, the noble gases do have 2 or 8 electrons in their valence shell। it means all the noble gases have their valence shell completely filled। इनका जो लास्ट वाला शेल है वो completely filled है। therefore क्योंकि इनके लास्ट वाले शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन है, जब भी 2 या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो completely आप उसको कह सकते हैं कि उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो ना तो गैसेस गेन करती हैं, ना इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, ना ही शेयर करती हैं। इस वजह से नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इनका लास्ट वाला शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। इस वजह से ना ही वो लूज करती हैं, ना वो गेन करती हैं, ना वो शेयर करती हैं इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। इस वजह से वो नॉट रिएक्टिव है। अब बात आ गई कि अगर कोई एटम रिएक्ट कर रहा है और एटम को रिएक्ट करते हुए वो ऑक्टेट रूल मुकम्मल करता है तो वो ऑक्टेट रूल को किस तरह मुकम्मल कर सकता है। अगर पहला उसमें बात आती है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसमें कितने हैं, लेस देन 3, अगर किसी भी ऐसा एटम जिसमें 3 हो या 3 से कम इलेक्ट्रॉन है, ऐसा एटम जिसके वैलेंस शेल में आखिरी शेल में अगर 3 या 3 से कम हो, 2 हो, 1 हो, तो वो क्या करेगा, गेन करेगा। वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना जो है मुकम्मल करेगा, जो है गिविंग करके गिविंग करके अपने इलेक्ट्रॉन जो है मुकम्मल करेगा। यानी 1 होगा तो दे देगा, 2 होंगे तो फिर भी दे देगा। अगर किसी के पास 1 की कमी होगी तो 7 होंगे तो उसके पास वो 1 चला जाएगा तो 8 हो जाएंगे। अगर 2 देगा कि 6 होंगे तो 2 चले जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और अगर इसी तरह हमारे पास अगर 3 होंगे तो 5 होंगे तो 3 दे देगा। अगर इसी तरह दूसरी बात कि वो गेन करेगा, अगर किसी एटम के पास 5 है तो दूसरे एटम से या 1 2 3 तक वो इलेक्ट्रॉन गेन करके 6 यानी 7 है तो 1 करके 8 बना लेगा, 6 है तो 2 गेन करके 8 बना लेगा, 5 है तो 3 गेन करके 8 बना लेगा। तीसरी अगर इक्वल है तो बाद को क्या करेंगे, शेयरिंग करके अपना रूल मुकम्मल कर लेते हैं। तो इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इफ दे आर लेस देन 3।
याद रहे कि वैलेंस शेल लगाना जरूरी है क्योंकि लास्ट वाले शेल में बॉन्ड की रिएक्शन होती ही लास्ट वाले शेल में। By gaining electrons from other atom, if valence shell has 5 or more electrons by sharing the electrons, ये है।